हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है मेरे भाई? एक्सरसाइज है 1.3। एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 है, क्लास 10th मैथ्स का। ठीक है ना, क्लास 10th मैथ्स का, हिंदी मीडियम का है। चलिए इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। और एक बात मेरे भाई, इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी प्रश्नावली है, सबका हल मैंने सबका सॉल्यूशन करा रखा है। ठीक है ना। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उस लेक्चर को पढ़ लीजिए, तब आकर इसको देखिए। ठीक है ना, तो बेहतर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है ये सीखिए। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अलग से लेक्चर इसका पढ़ा रखा है। ठीक है ना, तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दिया जा रहा है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आराम से आप जाकर नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जितना भी प्रॉपर्टी होता है परिमेय अपरिमेय का, सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ही वीडियो में सब पढ़ा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको जाकर पहले देख लीजिए, फिर इसको पढ़िएगा। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसको सिद्ध करने से पहले जो है कि एक प्रमेय आता है, एक थ्योरम आता है, प्रमेय 1.3। प्रमेय क्या है मेरे भाई? 1.3 है। ठीक है ना, इस प्रमेय को समझेंगे हम लोग, क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है। प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि मान लीजिए बोला है कि P एक अभाज्य संख्या है। अब बोलिए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या वही संख्या होती है, वैसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 ही अंक में हो, यानी कि 2, केवल और केवल कितना गुणनखंड हो? 2 हो। ठीक है ना, तब बोला है P एक अभाज्य संख्या यदि P a² को विभाजित करती है। मतलब मेरे भाई ये जो P है ना, ये जो P है किसको विभाजित करेगी, किसको भाग देगी? ये भाग दे रही है, किसको भाग दे रही है? a² को। ठीक है ना, P a² को विभाजित करती है, तो यहाँ पर बोल दिया है P अकेला a को भी विभाजित करेगा। यदि ऐसा कर रहा है मेरे भाई, तब क्या बोला है कि ये जो P है ना भाई साहब, P ये अकेला भी यहाँ यदि a आ जाए, स्क्वायर नहीं भी रहेगा तो पर भी ये विभाजित करेगा। ये कौन बता दिया आपको? प्रमेय 1.3 बता दिया। जब ऐसा कंडीशंस आएगा तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा P यदि a² को विभाजित करता है, P अकेला a को भी विभाजित करेगा। इसका कहने का अर्थ है कि भाई a² को हम लोग लिख सकते हैं a गुना a, बाय में क्या नीचे P लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, P गुना 1 P होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब P जो है अकेला a को भी विभाजित कर रहा है, यही समझा रहा था। ठीक है ना, इसके लिए इसको भी प्रूव भी कर सकते हैं आप लोग, इस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं, इस प्रमेय को प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बट इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो जिस चीज की जरूरत है हम उसके ऊपर अभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपने समझ लिया, अब हम इसको प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है भाई, चलिए आप यदि ये प्रमेय नहीं जानते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है। अब क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज समझना है, यदि आपको परिमेय और परिमेय के दोनों के ऊपर में यदि ये चर्चा करे कि √5 को यदि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, या किसी भी नंबर्स को अपरिमेय संख्या यदि सिद्ध करना है, तो उसका डायरेक्ट अपरिमेय का अपोजिट मान लेते हैं, यानी कि अपरिमेय का अपोजिट परिमेय मान लेते हैं। ठीक है ना, अपरिमेय बोलेगा तो डायरेक्ट परिमेय मान लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या मान लेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या। अभी उल्टा, जस्ट उल्टा मान रहे हैं। ठीक है ना, अभी क्या कर रहे हैं भाई? अपरिमेय का उल्टा मान रहे हैं। हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या, ये मान लिए। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है। यदि ये प्रूफ हो जाता है कि परिमेय संख्या है तब तो ठीक है। यदि नहीं होता है कि ये प्रूफ नहीं होता है कि ये परिमेय संख्या है, जो हम माने, अगर ये सत्य बात नहीं होती है, तब ये सत्य बात यदि परिमेय नहीं है तो इसके अलावा क्या हो सकता है? अपरिमेय ही होगा। तो वही चीज हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे ही √5 एक अपरिमेय संख्या हुआ, इसलिए बताइए √5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर क्या लिख सकते हैं? P/Q। P/Q
जहां जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। क्या P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। समझिए बढ़िया से, सह अभाज्य कहने का मतलब है सहभाज्य संख्या। इसमें नंबर सिस्टम में आप पढ़े होंगे सहभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या होती है, ये वैसी संख्या होती है जिसका एचसीएफ क्या होता है, केवल और केवल जो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। केवल और केवल एचसीएफ क्या होता है अभाज्य संख्या का, 1 ही होता है, ठीक है ना। जैसे 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों का एचसीएफ यदि निकालते हैं तो क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या समझ गए, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या चलिए आप परफेक्ट रूप से समझ चुके हैं, ठीक है ना। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, नंबर सिस्टम का लिंक इस वीडियो के नीचे भी डाल देंगे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप सहअभाज्य बढ़िया से पहले से ही समझते होंगे। देखिए अब ध्यान से इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए यहाँ बोला है √5 बराबर P बाई क्यू। क्यों ऐसा लिखे, इसलिए ये बराबर हो गया क्योंकि P बाई क्यू एक परिमेय संख्या है और हम इस √5 को भी परिमेय मान लिए, तो परिमेय परिमेय तो बराबर हो सकता है ना, परिमेय परिमेय बराबर हो सकता है। चलिए जहाँ बोल दिया है P और Q जो है कैसा संख्या है, सहभाज्य, यानी P का भी 1 ही आएगा कॉमन फैक्टर और Q का भी कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, ठीक है ना। अधिकतम क्या आएगा, 1 1, जो कि दोनों में मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि हम लोग P का मेरे भाई लिखेंगे 1 1, P को ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना P, और Q को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 गुना Q। यदि इसका हम लोग HCF के बारे में बात करें, HCF 1 हो गया, HCF क्या मिला है इसका, 1। यदि HCF 1 होगा, ऐसे संख्या, ऐसी दो संख्या, ऐसे या संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 होता हो तो वो कैसे संख्या कहलाता है, सहभाज्य। वही तो लिखे P और Q सहभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत, चलिए नहीं है दिक्कत। अब आगे देखिए ध्यान से, √5 को P बाई क्यू के बराबर इसलिए माने कि ये, इसको हम लोग √5 को परिमेय अभी तक माने हैं। अच्छा आप लोग बताइए, क्या कभी भी √5 जो है क्या परिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिख दिया √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय करने के लिए इसका रूट को हटाना पड़ेगा ना, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो जैसे ही वर्ग करते हैं मेरे भाई, √5 का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, और इधर भी P बाई क्यू का वर्ग कर दिया, यानी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 बचेगा। इधर क्या बचा, P का स्क्वायर, P बाई क्यू के पावर क्या है, 2 है, तो ये पावर P के माथा पर भी बैठेगा और ये पावर Q के माथा पर भी बैठेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए P स्क्वायर गुना 1 करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, P स्क्वायर गुना 1 तो P स्क्वायर, 5 गुना Q स्क्वायर तो 5 Q का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब आप लोग एक चीज बताइए, ये जो 5 आएगा इधर दूसरे साइड में तो क्या करेगा, P स्क्वायर को ये 5 गुना में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बचेगा क्या, Q स्क्वायर। चलिए इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए तो 5 किसको भाग दे रहा है, विभाजित किसको कर रहा है, विभाजित करना मतलब भाग देना, ठीक है ना, भाग देना। तो 5 P स्क्वायर को भाग दे रहा है ना, जैसे ही 5 P स्क्वायर को भाग दे रहा है, इसका मतलब है यदि यहाँ पर अकेला भी P रहेगा मेरे भाई तो ये 5 भाग देगा। अभी तुरंत हम पढ़े हैं प्रमेय, प्रमेय 1.3, ऐसा ही पढ़े ना, कि यदि ये P स्क्वायर को 5 भाग दे रहा है तो अकेला भी ये P रहेगा ना, तो 5 इसको भाग देगा, ठीक है ना। ये आएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, पर मैं कौन बताता है, 1.3 से हम सीखे ऐसा। चलिए ऐसा समझ लिए ना, इसका मतलब है ये 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 किसको विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को। तो अब ध्यान से देखिए, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 5 P स्क्वायर को
विभाजित करती है। जब ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगी, इसलिए बताइए जो क्या अकेला 5, ये 5 जो है अकेला पी को विभाजित नहीं कर सकता है, इसलिए 5 पी को भी यानी 5 पी को भी विभाजित करेगी। चलिए यहाँ पर समझ चुके, बोलेगा ये कहां से हुआ ऐसा कंडीशन सर, तो बता दीजिएगा कि ये कंडीशन पर मैं 1.3 से आया है। कहां से ये कंडीशन आया है, पर मैं 1.3 से ये कंडीशन आया है। यहाँ तक समझ चुके हैं। इसका मतलब मेरे भाई कि P का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, P का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है ना, वो क्या निकला है, P का HCF यानी बोले तो पूर्णांक, जहां P और Q का सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य बोल दिया था यहाँ पर, यानी दोनों का HCF कितना बोला था 1, यानी दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो क्या आ रहा था 1 आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर बता रहा है 5 P स्क्वायर P को विभाजित कर रहा है, यानी कि अब दोनों का P का जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है 5 आ रहा है, P का कॉमन 5, क्योंकि 5 विभाजित कर रहा है P को, तो अब P का जो कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है। इसके अनुसार से तो पहला वाला जो P बोल दिया सहअभाज्य, ये तो गलत हो चुका है। ये क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। अच्छा से सीख रहे हैं ना। चलिए तब क्या करेंगे मेरे भाई, यहां से ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब P के बारे में हम ऐसा प्रूफ कर चुके हैं कि P एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। यदि इसका यहाँ पर कॉमन निकल जाता है, यानी कि यदि 1 P को विभाजित करता है, तब हम बोलते हैं कि ये सहअभाज्य है। लेकिन 1 के अलावा यहाँ 5 P को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये सहअभाज्य है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे Q के बारे में ऐसा सिद्ध करके, Q के बारे में देखेंगे हल करके, क्या Q एक सहअभाज्य संख्या है क्या, यानी कि Q को भाग 1 दे रहा है क्या। यदि Q को भी भाग ऐसे ही P देगा तो क्या Q भी एक सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, समझ चुके हैं आप। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग मान लेंगे, मानेंगे क्या। अच्छा देखिए तो, अच्छा यहाँ पर बताइए, यदि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए P को कौन विभाजित करेगा, अकेला P भी रहेगा, 5 विभाजित करेगा ना, तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुनः फिर P बराबर हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 5। P बराबर क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि P को विभाजित कौन कर रहा है 5 कर रहा है, ठीक है ना। P बराबर 5 आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके साथ में ये जो कांस्टेंट टर्म आया है ना 5, यहाँ देखिए यदि इसके साथ में कोई भी संख्या रहता है तब ये इधर आकर भाग दे सकता है, ठीक है ना। तो इसके साथ में यहाँ पर Q का स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में कोई एक चर मान लेंगे जिसका मान निश्चित नहीं होगा, ठीक है ना। चर मान लेंगे जिसका मान निकला हुआ नहीं है, तो चर मान लिए T, 5 के साथ में क्या मान लिए चर T, ये हम लोग लेट किए, क्या कर लिए मान लिए। चलिए अब यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो P का वैल्यू क्या है, हाँ चलिए अब क्या करते हैं, दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर स्क्वायर, P का स्क्वायर, दोनों ओर यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, और इधर 5T पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर 25, और T का स्क्वायर है तो T का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। चलिए अब P स्क्वायर का मान देखिए, तो P स्क्वायर की जगह पर सेट करेंगे। P स्क्वायर का मान यदि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यदि P स्क्वायर का मान आप यहाँ से देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो P स्क्वायर का जो मान आया है ना वो है 5Q स्क्वायर, क्या है इसके, इसलिए P स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे हम लोग 5Q स्क्वायर, क्या लिख देंगे 5Q का स्क्वायर। चलिए इधर क्या आ गया 25T का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से इधर गुना में है, 5 इधर तो भाग में जाएगा, 25 25, यानी कि Q स्क्वायर बराबर 5T का स्क्वायर। अब बताइए ये 5 गुना के रूप में है T के साथ, T स्क्वायर के साथ, तो इधर आएगा भाग के रूप में, इसका मतलब ये 5Q स्क्वायर को भाग देगा। चूंकि हम लोग लिख सकते हैं कि 5Q स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए ये जो 5 है अकेला भी Q रहेगा उसको भी विभाजित करेगा, इसलिए 5Q को भी
विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, नहीं है दिक्कत। अब हम लोग आराम से देख सकते हैं कि P का जो है ना, P का जो आया यहाँ पर कॉमन, P का जो P के साथ जो कॉमन आ रहा था वो क्या आ गया है, 5 आ गया। और Q के साथ में जो V जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ गया है, 5 आ गया। इसका मतलब P और Q जो है सहभाज्य संख्या नहीं है, यानी P और Q के साथ में एक नहीं है छिपा हुआ, ठीक है ना। उसके साथ क्या है, 5 आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है P और Q का, 5 आ रहा है। चलिए, 5 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो लिखे तो ये गलत हो गया ना, इसका मतलब ये गलत है, परिमेय संख्या मानना ही पूरा गलत हुआ। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, चूंकि इधर लिख देते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, पहले हम देख ले एक बार। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है कि इसको जो है ना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब थोड़ा सा हम जो है कि इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, नीचे मिटाकर लिख देते हैं। चलिए, इसके बाद लिखिएगा। अच्छा बताइए, चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 5 मिल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे, अब मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए, अब यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे कि चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है। चलिए, चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है। इसीलिए हमारा माना हुआ गलत है, इसलिए हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। अतः जो मान लिए है परिमेय माने है ना, वो गलत हो गया। देखिए, P और Q को यदि हम परिमेय संख्या इसको मान रहे थे तो क्या हो गया, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा था, सहभाज्य आ रहा था, मतलब कि 1 आ रहा था, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पर तो मेरा नीचे क्या आया था, अभी P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। इसलिए हमारा क्या है, चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 ही है ना, इसलिए हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, माना हुआ गलत है। अतः √5 जो है ये परिमेय ना होकर क्या होगा, अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो चुका है प्रूव्ड। चलो भाई, ये प्रूव्ड हो चुका है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको इसलिए विस्तार में बताए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है इस प्रॉब्लम में, ठीक है ना। कोई कोई टीचर्स आपको ऑफलाइन में ऐसे ऐसे टीचर्स मिलेंगे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, चलिए टीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है ना, बट इतना याद रहे, कोई कोई टीचर्स जो है ना इसको सिर्फ P² का P का विभाजित कर देता है 5, अकेले में अधूरे में छोड़ देता है, बोल देता है Q का स्क्वायर, Q जो है Q को विभाजित करे या ना करे, इतने छोटे से में हो गया। लो, दोनों को यदि 5 विभाजित कर रहा है, दोनों कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे ना कि दोनों के लिए सहभाज्य सही है या नहीं है, इसलिए इसको लॉन्ग बताए हम पूरा, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ सके P और Q जो है इसका सहभाज्य गुणनखंड ये नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आधा अधूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, पूरा का पूरा सॉल्व करना है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में निश्चित पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए भाई साहब, आप लोग अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये शॉर्ट में ही हो जाएगा क्योंकि आपको पता चल चुका है यहाँ जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या भी सिद्ध हम कर दिए है। तो जैसे ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय सिद्ध हो ही जाएगा। चलिए तुरंत कर देते हैं। समझ में आ रहा हो अनुर भाई? अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो।
कभी कभी भोजपुरी भी बोल देते हैं, भोजपुरी था कि नहीं रहे। अबे हम भी कंफ्यूजन में हैं। चलो सॉल्व। ये बोला है मेरे भाई, अब ध्यान से देखिए, मस्ती मजाक छोड़िए, कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो जैसे अपरिमेय बोलता है करने, तो हम क्या मान लेते हैं, परिमेय। तो माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। जैसे ही हम 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या माने हैं भाई साहब, प्यारे भाई साहब, तो बताइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर, इसको क्या लिखेंगे भाई, p/q, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है ना, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, जहां p और q पूर्णांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, p और q पूर्णांक है, ठीक है ना। चलिए अब बताओ रे भाई साहब, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 ये प्लस में है ना, 3 ये प्लस में है, इसका प्लस है, इधर बचेगा क्या, 2√5। ये प्लस में है 3, तो इसको दूसरे साइड भेज दीजिए, इधर p/q है, p/q है, ये परिमेय है, माइनस में आ जाएगा 3। चलिए अब क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ रे भाई, ये दो एक परिमेय संख्या, √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय। तो परिमेय गुना अपरिमेय पढ़े है ना, परिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिस वीडियो में हम बताए हैं परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय माइनस परिमेय, ये सारा का सारा टॉपिक्स, ये सारा का सारा जो भी गुणधर्म है, क्वालिटी इसका है ना, इसका जो भी क्वालिटी है, गुणधर्म है, ठीक है ना, वो सारा का सारा हम वीडियो, इसका एक ही वीडियो में इसको सॉल्व किए हैं, पूरा पूरा एकदम इसका कंसेप्ट बता चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बढ़िया से इसको पढ़िए, परिमेय व परिमेय क्या होता है, इसका गुणधर्म क्या क्या होता है, उसको पढ़िए, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपसे बेहतर और कोई भी नहीं कर सकता है। यदि आप पढ़ाई को हल्के में ले रहे हैं तो आपसे बेहतर इस दुनिया में इंसान कोई है ही नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम, आपसे बेहतर कोई भी नहीं है, यानी कि आपसे बर्बाद आदमी कोई भी नहीं है। इसलिए बढ़िया से पढ़िए, समझे, पढ़ाई को हल्के में मत लीजिए, मनोरंजन के साथ पढ़िए। अभी नहीं कि गाना बजा ले और पढ़, मनोरंजन का मतलब है माइंड में मैथ के लिए मनोरंजन होना चाहिए। चलिए भाई साहब उतना बात नहीं करेंगे, आगे देखिए। यहाँ पर बताइए 2 गुना के रूप में, दूसरे साइड जाएगा तो भागियाम चेंज होगा, मतलब भाग में, क्या क्या बोल देते हैं यार, √5 है, इधर क्या है मेरे भाई, p/q, माइनस का 3, ये देखो 2 जो है गुना में है, दूसरे साइड किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये जो संख्याएं है मेरा, ये जो संख्याएं है मेरा, ये कैसा हो रहा है, ये जो संख्या है ये है अपरिमेय, कैसा संख्या है, अपरिमेय, ठीक है ना। और ये परिमेय माइनस परिमेय, परिमेय और परिमेय भाग परिमेय, ये पूरा का पूरा क्या हो गया मेरे भाई साहब, परिमेय हो गया, इसमें एक भी अपरिमेय नहीं है, ये हो गया परिमेय, परिमेय। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया है, अपरिमेय बराबर परिमेय, इसलिए अपरिमेय बराबर ये अपरिमेय, और ये बराबर में क्या आ गया है, परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय। संभव है कभी परिमेय बराबर अपरिमेय हो सकता है, कहीं क्या संभव है ये परिमेय बराबर अपरिमेय, नहीं है संभव। चलिए परिमेय बराबर अपरिमेय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये स्थिति ही संभव नहीं, क्योंकि ये स्थिति स्थिति सही लिखे हैं भाई, क्योंकि ये स्थिति संभव नहीं है। देखो भाई ये कंडीशन जो है ना वो पॉसिबल है ही नहीं, ये जो कंडीशन आया है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है।
इसीलिए हमारा माना हुआ गलत है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, माना हुआ, इसलिए हमारा माना हुआ गलत है। इस तरह से शॉर्ट में हम कब प्रूव कर सकते हैं, जब मेरा ये पता हमको रहे कि √5 एक अपरिमेय है, ऐसा सिद्ध किए रहेंगे तब। √5 एक अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय है, ठीक है ना, ऐसा आपको पता रहेगा तब। इसलिए हमारा माना हुआ गलत है। बताइए, तो जब गलत हो गया तो अतः 3 + 2√5 यही है ना, 3 + 2√5 कैसा संख्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया है, प्रूव्ड। ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना, ये प्रूव्ड हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो चलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्यारो बोल दिए प्यारे, चलिए प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये जो संख्या दिया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में, ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम आराम से धीरे धीरे कर देंगे। चलिए सॉल्व। नंबर 1 सिद्ध किसको करना है, 1/√2 का, ठीक है ना, कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या बोल दिया, सिद्ध करने तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय है। अपरिमेय सिद्ध करने बोला है तो परिमेय ही मानेंगे ना, एक परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ देखिए, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय हो गया, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम 1/√2 अब इक्वल टू P/Q। 1/√2 बराबर P/Q, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिमेय है, तो ये P/Q भी परिमेय है, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे जहां P एंड Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, अच्छा बताइए, तो 1 गुना Q, क्या कर दे इसको, इधर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 गुना Q, ये हो गया है Q, ठीक है ना, √2 गुना P, तो ये √2P, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको बहुत ही, आप चाहते हैं तो सिर्फ इसको उठाकर उधर पटा कर दो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर 1 रह जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए Q क्या हो गया, Q के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ भी 1 है, तो ये परिमेय हो गया। ये परिमेय Q तो एक परिमेय हो गया, लेकिन ये परिमेय नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, ये परिमेय नहीं है। ध्यान से देखिए, बोलिए कैसे नहीं है सर, तो कैसे नहीं है क्या, ये तो परिमेय हो गया है, ये अपरिमेय हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, परिमेय। ये पूरा का पूरा इधर लिख देते हैं, ये पूरा पूरा हो गया है परिमेय। चलिए, और ये क्या हो गया है, ये हो गया है अपरिमेय। क्यों, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय गुना परिमेय अपरिमेय, तो ये अपरिमेय हो गया है, ये अपरिमेय। ध्यान रहे, अपरिमेय गुना परिमेय अपरिमेय ही होता है, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ये स्थिति संभव नहीं है, चूंकि ये सही लिखेंगे स्थिति, चूंकि ये स्थिति संभव
नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमारा माना हुआ गलत है। अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया है मेरा प्रूव्ड। चलिए आ गया समझ में तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आया समझ में तो ये भी और भी अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन किए है ना, हम सोच रहे थे कि कैसे करें कि बच्चा को आसान लगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आया उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझ में आ गया। इसमें ये क्या है जो समझ में नहीं आ गया? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, परिमेय हो गया। और यहाँ √2 आ गया तो रूट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय ये परिमेय, अपरिमेय गुना परिमेय अपरिमेय ही होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी आप, हम बोल रहे थे इसको ऐसे भी आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। कि यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 रहेगा, नीचे में क्या है √2 है, इधर क्या है p/q, इधर क्या है मेरे भाई 1 बराबर p/q हो गया। और नीचे में क्या था √2, ये भाग में दूसरे साइड किस में चला जाएगा? गुना में। कौन आएगा गुना में? √2। अब ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 1 क्या है? परिमेय संख्या है, ये तो जानते हैं ना, ये परिमेय हो गया। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? अपरिमेय। क्यों? ये p/q परिमेय, अपरिमेय गुना √2 तो अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय ये अपरिमेय हो गया। अब तो समझ में आया ना, ये कैसा हो गया? संख्या अपरिमेय संख्या हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना, कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ये 2 बता रहे। बोला है 7√5 भी सबको बताना है, नहीं अपरिमेय संख्या है, ये भी ये भी ये भी, ये तो हम कर चुके, अब ये कर रहे हैं। तो माना 7√5 ये जो है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय मानेंगे ना, अपरिमेय सिद्ध करने बोला है, परिमेय मान लेंगे। तब बताइए तो 7 इसलिए बताओ तो 7√5 बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? p/q, क्योंकि p/q एक परिमेय है, ये भी परिमेय बोल दिया तो परिमेय बराबर परिमेय हो सकता है, ठीक है। जहां p और q, p एंड q क्या है भाई? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। चलिए अब जब p और q पूर्णांक है, अच्छा एक चीज ये पे हो गया सॉल्यूशन। √5 है ना, तो यहाँ पर √5 लिख देंगे। गुना में क्या है? 7, तो 7 को दूसरे साइड भेज दीजिए। इधर क्या है? p/q। जब गुना में ये 7 है, दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में 7। अच्छा बताइए, ये पूरा का पूरा क्या हो गया है? ये पूरा का पूरा अपरिमेय, ये पूरा का पूरा अपरिमेय। √5 एक अपरिमेय है ही। और ये जो है मेरे भाई साहब p/q, ये तो परिमेय है, परिमेय भाग ये 7 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय भाग परिमेय, ये परिमेय ही होगा, परिमेय ही होगा। चलिए यहाँ पर ले, ये अपरिमेय बराबर परिमेय, ये स्थिति संभव है क्या? क्योंकि ये स्थिति संभव नहीं है। इसलिए बताइए हमारा माना हुआ सही है या गलत? गलत है। इसलिए हमारा माना हुआ गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी प्रूव्ड हो चुका है, PD। चलिए ये भी प्रूव्ड हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हम सॉल्व कर ही देंगे, फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2 सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसको हम लोग मान लेंगे उल्टा, उल्टा मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय, एक परिमेय
संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है। इसलिए बताइए तो 6 प्लस √2 बराबर क्या मान लेंगे? क्या हो जाएगा? p/q। जहां यहाँ पर लिखिए जहां p एंड q क्या है रे? p और q भाई साहब पूर्णांक है। जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। चलिए हो गया। अच्छा बताइए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए √2 इधर ही रहेगा, 6 प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में p/q। अब माइनस में आ गया 6। चलिए ये तो हो गया अपरिमेय। ये कैसा संख्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया। ओ लिखे हैं, ये अपरिमेय हो गया। p/q परिमेय, परिमेय माइनस परिमेय, ये पूरा पूरा परिमेय हो गया। चलिए अपरिमेय बराबर परिमेय स्थिति संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि ये स्थिति संभव नहीं है। चलिए फटाफट लिखिए। इसलिए हमारा माना हुआ गलत है। इसलिए हमारा माना हुआ गलत है। अतः क्या है? 6 प्लस √2। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये PD हो गया, प्रूव्ड। चलिए प्रूव्ड हो गया। चलिए दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए अब जो हम ये सब पूरा का पूरा एकदम सॉल्व करवा दिए। एक्सरसाइज 1.3 फुल्ली एकदम सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर देखिए आपसे कोई अगर बोल दे कि सर जी अब सिद्ध करके आप दिखाइए, क्या सिद्ध करके दिखाना है भाई साहब? चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपसे बोला जाएगा कि सर कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके दिखाइए, या √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सिद्ध कर लेंगे ना। सिर्फ ये √5 वाला जो हम प्रूफ किए हैं इसी के तरह सभी होगा। यहाँ √5 है ना, तो 5 के जगह पर 2 अगर सिद्ध करना होगा, √2 सिद्ध करना होगा 2 रख देंगे। अगर 5 के जगह पर यहाँ √3 को सिद्ध करना होगा 5 के जगह पर सिर्फ 3। अगर √6 प्रूव करना होगा कि अपरिमेय है तो सिर्फ और सिर्फ 5 के जगह पर 6। अगर सिद्ध करना होगा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 के जगह पर 7 दे देंगे। बाकी जैसा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 में किए सेम वही सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो ये सब यदि पूछेगा तो आप बता देंगे, लेकिन आपसे पूछेगा बताइए भाई साहब 5 का पावर 1/2 परिमेय है कि अपरिमेय? बोलिएगा अपरिमेय संख्या, बोलेगा इसको सिद्ध कीजिए। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग एक चीज पढ़ लीजिए, यहाँ √a है। यदि रूट अंडर में कोई भी टर्म रहेगा तो इसका जब रूट कैंसिल होता है ना, रूट जब कैंसिल होता है तो इसी टर्म क्या a है ना, इसी टर्म का पावर हाफ हो जाता है। यहाँ पर यदि आपको दे देगा रूट अंडर b, तो b का जैसे ही रूट को हम कैंसिल करेंगे दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये पावर कितना दे देगा? 1/2। रूट को कैंसिल करते हैं तो पावर 1/2 आता है। मान लीजिए यहाँ पर दे देगा √x, ठीक है ना? तो जैसे इस रूट को कैंसिल करेंगे तो x का पावर क्या आ जाएगा? 1/2। तो ऐसा यदि क्वेश्चन दे कि 5 का पावर 1/2 कैसा प्रूव कीजिए कि इसको ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2 को √5। ये तो कर लेंगे ना आप, हम बता दिए ना। चलिए तो आप लोग यदि आपको समझ में आ गया बढ़िया से तो वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।